भी नहीं किया होता। सभी औरतें उसे देख हैरान रह जाती हैं, जबकि बड़ी बहू एक कोने में बैठकर अभी भी शर्मा रही होती है। कुछ देर बाद सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। हाय, कैसी औरतें, इतने सारे समोसे भी खा गए और कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। अब साधना उन दोनों से परेशान हो जाती है। एक बहू ऐसी है जिसका शर्माना ही कभी खत्म नहीं होता, और एक ऐसी है जो जहां शर्माना चाहिए वहां भी नहीं शर्माती, अपनी मुंह दिखाई पर भी सबसे पटर पटर कर रही है। लेकिन अब इन दोनों को मुझे कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर साधना एक फैसला लेती है। फिर दोनों बहुओं को बुलाती है। देखो बहुओं, अब कुछ दिनों तक तुम दोनों को एक दूसरे का किरदार निभाना है। मतलब बड़ी बहू छोटी बहू की तरह बेशर्म और छोटी बहू बड़ी बहू की तरह शर्मीली बन जाएगी, और जो अपने इस काम में सफल रहा उसे मैं अपनी तिजोरी की चाबियां दूंगी। अरे वाह, तिजोरी की चाबियां। अब वो दोनों लालच में आकर वैसा ही करती हैं। शाम को निधि सर पर घूंघट ओढ़े अनुराधा के पास आती है। अब अनुराधा बिना घूंघट के निधि की तरह बैठी हुई थी। भाभी बताओ ना, शाम को खाने में क्या बनाओगी? क्या मतलब? क्या बनाओगी मतलब? जो तुम्हें खाना जाकर बना लो, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? ये सुनकर निधि को बड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप खाना बनाने लगती है। फिर एक रोज, अरे किसके चिल्लाने की आवाज आई? अरे वो जेठानी जी, जेठ जी गिर गए हैं। क्या, तो तुमने उन्हें उठाया? नहीं, वो क्या है ना, मुझे शर्म आती है। बाहर में गई तुम्हारी शर्म, हर वक्त शर्म शर्म। यहाँ इंसान मर रहा और तुम्हें शर्म की पड़ी है। अच्छा बहू, जब खुद पर पड़ी तब तुझे समझ में आया। हम तो तेरा शर्माना 2 साल से झेल रहे हैं। ये सुनकर शर्मीली को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही एक रोज निधि की कुछ सहेलियां घर आती हैं तो अनुराधा बेशर्म बनते हुए उनसे कहती है, अरे ये तुम्हारी वही सहेली है ना जिसके बारे में तुम कह रही थी कि मंगल बाजार का 100 वाला पर्स या जूतियां तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दे देती हैं। ये सुनकर उसकी सहेलियां गुस्से में आ जाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। जेठानी जी, ये भी भला कोई बात हुई? बोलने से पहले थोड़ा देख तो लेती किसके सामने क्या बात कर रही हो। यही तो हम तुझे भी समझाना चाहते थे बहू कि तू जब मर्जी किसी के सामने कुछ भी बोलती है। कम से कम बोलने से पहले सोचा तो कर। जब तुम दोनों पर बात आई तब तुम्हें समझ आया। अब पता चला हम तुम्हें कैसे झेल रहे हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से वो दोनों सुधर जाती हैं। शर्मीली बहू बात बात पर शर्माना छोड़ देती है और दूसरी बहू अपनी बेशर्मी छोड़ देती है।